वेलकम टू स्टॉक मार्केट लर्निंग्स। इस वीडियो में बात करेंगे हम निफ्टी फिफ्टी के बारे में, साथ ही उससे रिलेटेड स्टॉक के बारे में आपको बताया जाएगा। साथ ही निफ्टी फिफ्टी का अपसाइड और डाउनसाइड का टारगेट क्या रहने वाला है वो भी आपको बताया जाएगा। साथ ही इसका ट्रेंड क्या रहने वाला है इंट्राडे के लिए वो भी आपको बताया जाएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ऑनलाइन ट्रेडिंग एजुकेशन क्लासेस के लिए और साथ ही बैंक निफ्टी, निफ्टी फिफ्टी और स्टॉक्स की ट्रेडिंग टिप्स के लिए आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। निफ्टी फिफ्टी का ये वन डे टाइम फ्रेम का चार्ट है। आज के दिन काफ़ी बड़ा गैप डाउन होने के साथ में फिर रेगुलर एक कंटिन्यू एक कैंडल बनी है। हालांकि इसका जो लो की जो शेडो है, नीचे की जो शेडो है वो बिल्कुल है ही नहीं, यानी बहुत ही मिनिमम है। और इसका लो देखेंगे तो लो है 204 का और क्लोजिंग इसने दी है 217 पे, यानी ऑल ओवर अगर देखा जाए तो 13 पॉइंट की शेडो है। ठीक है, और ऊपर की जो शेडो अगर देखी जाए यानी कि हाई इसका जो लगाया था वो 702 का है और जो इसकी क्लोजिंग इसकी जो ओपनिंग थी 548 थी, यानी ऑल ओवर अगर देखा जाए लगभग 150 पॉइंट की एक शेडो थी। ठीक है, ऊपर की साइड में, यानी कि ऊपर 150 पॉइंट ये गया था, फिर वहाँ से जो गिरना चालू हुआ तो लगातार ये गिरता ही चला गया। एक रैली इसने दी थी, लेकिन रैली थोड़ा सा लेट दी है इसने। ऑल ओवर अगर देखा जाए तो 2:40-45 के बाद में 3:30 तक इसने कंटिन्यू रैली दी है, लेकिन रैली में भी काफ़ी ज़्यादा वॉलेटिलिटी थी। इस वजह से मेरा जो सजेशन था मेरे क्लाइंट्स को वो नो ट्रेड का था, यानी कि ट्रेड नहीं करने का था, और आज हमने किसी तरीके की कोई कॉल भी नहीं दी है। ठीक है, ऑनलाइन ट्रेडिंग एजुकेशन में ये भी चीज़ें सिखाई जाती है कि वॉलेटिलिटी के टाइम में क्या चीज़ें होती है, किस तरीके से करना होता है, कैसे हमें फेस करना होता है, इस तरीके की ट्रेडिंग को वो सारी की सारी ऑनलाइन ट्रेडिंग एजुकेशन में आपको सिखाया जाता है क्लासेस में। चलो वो तो एक नॉर्मली चीज़ है, जो चीज़ें हम सिखाते हैं वो एक अलग है, लेकिन अब जो फ़िलहाल के टाइम में वो चीज़ क्या है कि इसका जो सपोर्ट लेवल है वो सपोर्ट लेवल कहाँ बना है, सपोर्ट लेवल बहुत ही नज़दीक है, लेकिन वो सपोर्ट लेवल हमें लेना नहीं है। लेकिन हमारा जो सपोर्ट लेवल होगा वो लेवल होगा आपका 16,100 का लेवल। इस 100 के लेवल को अगर नीचे की साइड में ब्रेक करता है, पहला जो टारगेट होगा वो आपका 16,000 का होगा, फिर होगा 15,900 का, फिर 800 का। ठीक है, और ऊपर की साइड में जो बाइंग लेवल होगा वो बाइंग लेवल होगा 16,300 का लेवल। पहला जो टारगेट रहेगा 16,400 का, फिर 500 का, फिर 600 का। ऐसे 100 पॉइंट के टारगेट आपको रखने हैं ऊपर की साइड में और नीचे की साइड में। अब आपको ट्रेड कैसे करना है इस सिचुएशन में, मान लो आपने बाय किया है, मतलब अपसाइड है या डाउन साइड है मार्केट, वो डिपेंड ऑन कि मार्केट किस वे में जा रहा है, यानी कि नेगेटिव जा रहा है कि पॉजिटिव जा रहा है। तो जैसे ही हमारा कोई लेवल आता है, लेवल आने के बाद हमें कंफर्मेशन भी ज़रूरी होता है। वो कंफर्मेशन कैसे होता है वो हम एजुकेशन में सिखाते हैं सभी चीज़ें। कंफर्मेशन चीज़ें ये होती है कि मान लो अगर आप 15 मिनट का कैंडल देख रहे हैं तो 15 मिनट की जो कैंडल है अप साइड में हमारे जो लेवल है सपोर्ट या रेजिस्टेंस में ब्रेक होना चाहिए। फिर उसके बाद 5 मिनट की जो कैंडल बनेगी, 15 मिनट की नहीं 5 मिनट की जो कैंडल बनेगी, उस ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का जो कैंडल होगा उसके नीचे आपको क्लोजिंग देनी पड़ेगी, तभी हम उसको सेल करेंगे 5 मिनट की टाइम फ्रेम की कैंडल पे। ठीक है, इस तरीके से ये कंफर्मेशन होता है, ये सारी चीज़ें बताई जाती है। अब ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है, अपना अगर बाय किया हुआ है, फर्स्ट टारगेट अगर एग्जिट हो अचीव हो गया है तो लेके आप एग्जिट हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर अचीव नहीं हुआ है, मोमेंटम और ज़्यादा ऊपर की साइड में जा रहा है, आप सोचते हैं कि दूसरा तीसरा टारगेट भी मिल जाए तो अच्छी बात है, लेकिन आप है ना अपना फोकस नहीं रखते हैं। फोकस में क्या होता है कि आप अपना फर्स्ट टारगेट लेके एग्जिट हो जाइए, ये फोकस होता है, और सेकंड टारगेट लेके आप एग्जिट हो जाइए, लेकिन आपको एग्जिट होना है, उसमें बने नहीं रहना है। आप क्या गलती करते हो, उसमें बने रहते हो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि आप बने रहते हो और उसको चीज़ को देख नहीं पाते, और देखने से क्या होता है कि लास्ट टू लास्ट में आपकी जो सारा का सारा प्रॉफिट है वो लॉस में तब्दील हो जाता है, आप उसको निकल नहीं पाते हो। तो ये चीज़ें लेवल्स वो आपको इसी वजह से आपको बताए जाते हैं कि ताकि आप इस लेवल्स पे आप एग्जिट हो सकें और इसी लेवल्स पे आप ट्रेड करते रहिए। सपोर्ट रेजिस्टेंस सभी चीज़ें आपको इसीलिए बताई जाती है, और ये ट्रेडिंग करने का जो तरीका होता है, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, ट्रेडिंग पैटर्न्स, ये सारी चीज़ें भी आपको एजुकेशन में ऑनलाइन ट्रेडिंग क्लासेस में आपको सिखाई जाती है। ठीक है, अब फिलहाल जो चीज़ें हैं वो हमें क्या करनी है, अभी हमें इंट्राडे के लेवल्स के बारे में देखना है, यानी इंट्राडे के जो लेवल्स है वो क्या रहने वाले हैं। अभी हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चेक करते हैं। अभी तो हम बात कर लेते हैं कि गैप डाउन के बारे में। काफ़ी बड़ा गैप डाउन था, यानी कि लगभग अगर देखा जाए यानी कि 17,100 के आसपास क्लोजिंग का मान लीजिए,
50 के आसपास, 17,050 के आसपास क्लोजिंग मान लीजिए। और आज के दिन की जो ओपनिंग है वो ओपनिंग तकरीबन तकरीबन लगभग ये मान लीजिए यहाँ से ओपनिंग हुई थी लगभग 16,552 के आसपास, लगभग 550 के आसपास। ऑल ओवर अगर देखा जाए तो 500 पॉइंट की नेगेटिव रैली थी, यानी कि धड़ाम से नीचे की साइड में एकदम से गिर गया था। अब ये क्यों गिरा था ये तो आपको सभी को पता है कि यूक्रेन और रसिया के चलते थोड़ी सी टेंशन है, तो इस वजह से ये प्रॉब्लम यहाँ पे सिचुएशन आपको फेस करने को देखने को मिल रही है। अब फिलहाल जो हम बात करेंगे हम अपने लेवल्स के बारे में। लेवल्स का जो फिलहाल के टाइम में हमारा जो लेवल्स रहेगा वो लेवल अभी इंट्राडे के लिए होगा। इंट्राडे में जो लेवल्स होंगे वो क्या होंगे वो आपको बता देता हूँ। 17,200 को डेफिनेटली आपको सेल ही करना है। पहला जो टारगेट रखना है आपको वो रखना है आपको सिर्फ और सिर्फ 50 पॉइंट के, ज़्यादा टारगेट नहीं रखने हैं बड़े, क्योंकि ये बहुत ही वॉलेटिलिटी सिचुएशन है। यहाँ से अप साइड भी जा सकता है वापस बैक करके, यहाँ से थोड़ा सा नीचे आया फिर वापस अप साइड में मूव कर सकता है, ये सिचुएशन हो सकती है। ऊपर की साइड में जो सेलिंग लेवल बाइंग लेवल रहेगा वो रहेगा 250 का लेवल। पहला जो टारगेट रहेगा 300 का, फिर 350 का और फिर 400 का, यानी कि लगभग 50 पॉइंट के ही टारगेट आपको रखने हैं। ये तो लेवल्स थे अप एंड साइड और डाउन साइड के। अब ठीक है, अभी जो फिलहाल हमें जो ट्रेड करना है वो आपको मैं बता ही चुका हूँ कि अप एंड डाउन का जो भी मार्केट होता है उस हिसाब से आपको ट्रेड करना होता है। टारगेट आप हमेशा छोटे रखिए, जितना छोटा रखेंगे ना टारगेट उतना ही आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि आप उसमें प्रॉफिट लेके आप एग्जिट होके निकल सकते हैं। अब रही बात ट्रेंड की, ट्रेंड आपका नेगेटिव ही रहने वाला है। मॉर्निंग में हल्का सा पॉजिटिव आ सकता है, पॉजिटिविटी की तरफ आ सकती है हल्की सी, लेकिन अगर इसका जो लो है सर 16,200 का लो है, ये लो ब्रेक हुआ तो और ज़्यादा नीचे की साइड में डाउनफॉल आने की संभावना है, लगभग 16,000 तक भी ये जा सकता है। अब बात करेंगे इससे रिलेटेड स्टॉक के बारे में। निफ्टी 50 से रिलेटेड स्टॉक रहेगा हमारा विप्रो का। विप्रो का आज के दिन सेम एज इट इन सभी में सिचुएशन प्रॉब्लम आ रही है कि कैप डाउन जो हो रहे हैं काफ़ी बड़े बड़े हो रहे हैं। सेम एज इट इन जो इंडियन मार्केट में प्रॉब्लम आ रही है वो सभी स्टॉक्स में ही आ रही है, ठीक है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। यानी कि सिचुएशन जो है वो थोड़ी सी अनहैंडलेबल है, क्योंकि क्या है कि जो लगभग जो विप्रो का यानी कि ऑल ओवर अगर देखा जाए आईटी कंपनीज़ का होता है, वो मार्केटिंग जो होती है आउट ऑफ इंडिया यानी कि विदेशों में ही होती है, तो इस वजह से इसमें तो मतलब लेवल्स जो है डाउनफॉल में आने ही थे, ठीक है। अब चलो कोई बात नहीं, अभी जो ये चीज़ें हैं वो चीज़ें हम पता कर लेते हैं, यानी कि लेवल्स इसके क्या रहने वाले हैं अप साइड और डाउन साइड में। पहले बात करेंगे हम अप साइड की। अप साइड के जो लेवल्स हैं वो लेवल्स आपके 543 का रहने वाला है, 543 का। पहला टारगेट 546 का, फिर 550 का, फिर 553 का मतलब 553 का, और फिर 556 का। यानी कि 3-3 पॉइंट के ही टारगेट हैं, ज़्यादा बड़े टारगेट आपको नहीं रखने हैं। ज़्यादा बड़े रखेंगे तो आप उसमें फंस सकते हैं, और वेट करने से हिसाब से क्या होता है कि किसी भी तरीके का कोई डाउनफॉल भी नीचे की साइड में आ सकता है। तो स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से आप 3 से 4 दिन के बाद ही ये 3 से 4 दिन के लिए ही एप्लीकेबल होंगे, उसके बाद एप्लीकेबल नहीं होंगे, ठीक है। अब रही बात नीचे की साइड के। नीचे की साइड में जो लेवल्स है सेलिंग लेवल वो रहेगा 533 का लेवल, यानी 533 का लेवल। पहला जो टारगेट रहेगा 530 का रहेगा, फिर उसके बाद जो रहेगा आपका 527 का रहेगा, और फिर उसके बाद रहेगा 524 का, और फिर उसके बाद 520 का। लास्ट का थोड़ा सा जो टारगेट था वो थोड़ा बड़ा है। लास्ट का जो टारगेट है वो हमेशा थोड़ा बहुत बड़ा रखना चाहिए, जिससे क्या होता है कि आपकी जो बाइंग कैपेसिटी होती है वो थोड़ी बढ़ जाती है, और जो आपका एसएल जो है वो फर्स्ट टारगेट और सेकंड टारगेट के आसपास आ जाता है, तो आपकी कोई टेंशन नहीं रहती, इसलिए आप बड़ा थोड़ा टारगेट ले सकते हैं। ये चीज़ें भी आपको सिखाई जाती हैं सभी तरीके से, ठीक है। अब बात करेंगे हम इंट्राडे के लेवल्स के बारे में। विप्रो का ये 10 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट है। 10 मिनट के टाइम फ्रेम के चार्ट में फिलहाल के टाइम में ये देख ही रहे हैं आप, यहाँ पे गैप डाउन काफ़ी बड़ी गैप डाउन ओपनिंग हुई है, यहाँ पे ये देख ही रहे हैं आप, है ना। तो ये चीज़ें आपको जो सिचुएशन चल रही है वो सिचुएशन तो आपको समझ में आएगी होगा क्यों इसकी गैप डाउन ओपनिंग है और कितना ये ऊपर की साइड में गया है, सॉरी नीचे की साइड में गया है, ठीक है। अब फिलहाल के टाइम में इसने एक प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी बनाई, यानी कि अगर यहाँ से देखा जाए तो इस लेवल से होता हुआ यहाँ पे अगर एक ट्रेंड लाइन बना दी जाए तो यहीं से एक प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी टच होते वापस नीचे की साइड में मतलब कंटिन्यू जाता हुआ जा रहा था, ठीक है। अब जो लेवल्स के बारे में बात करेंगे इंट्राडे के लेवल्स, यानी इंट्राडे का जो लेवल्स होंगे वो होगा 531 का लेवल। पहला टारगेट होगा 530 का लेवल, फिर उसके बाद 527.50,
फिर उसके बाद 525 का, फिर उसका 522.50, यानी उसके बाद पहला जो टारगेट होगा, पहला जो टारगेट होगा वो 1 पॉइंट का ही होगा, उससे ज़्यादा पॉइंट ऑफ व्यू पे टारगेट आपको नहीं रखना है गलती से भी। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब ये तो जो चीज़ें आपको बताई थी वो तो एक नॉर्मली चीज़ है, ये थोड़ा गलती हो गई मुझसे। यहाँ पे सेलिंग जो लेवल है हमारा, वो लेवल है आपका 537.50 का, सॉरी ये गलती हो गई थी मुझसे, ये तो इसका लो था, उस वजह से मैंने उस चीज़ें बताई थी आपको। जब इसका लो ब्रेक हो तब वो ट्रेड करनी है उस लेवल पे, है ना। अभी जो इसका जो टारगेट रहेगा वो रहेगा आपका ये वाला 534.50, 535 का, फिर रहेगा 532.50 का, और फिर आपका रहेगा आपका 530 का, यानी 2.5 पॉइंट के टारगेट आप रख सकते हैं। ऊपर की साइड में जो सेलिंग लेवल, बाइंग लेवल रहेगा वो रहेगा 540 का, पहला जो टारगेट रहेगा 542.50 का, फिर रहेगा 545 का, फिर 47.50 का, यानी सेम एज इट इज सेम 2.5 पॉइंट के ही टारगेट आपको रखने हैं। ट्रेड आपको बता ही चुका हूँ कि अप एंड डाउन में जो भी मार्केट लेवल पे आए उस हिसाब से ट्रेड करना है। और एसएल हमेशा अपने बाइंग पॉइंट पे रखिए, टारगेट हमेशा छोटे रखिए, जितना टारगेट छोटा रखेंगे उतना ही आपको प्रॉफिट आपको मिलता रहेगा। रही बात ट्रेंड की, ट्रेंड जो फिलहाल के टाइम में इसका जो रहने वाला है, वो ट्रेंड इसका जो रहने वाला है वो रहेगा आपका नेगेटिविटी की तरफ, यानी कि ये नेगेटिविटी की तरफ ये जा सकता है। नेगेटिविटी की तरफ इस वजह से जा सकता है क्योंकि कंटिन्यू डाउनफॉल आया है। अगर इसका लो ब्रेक होता है, यानी कि 532 पॉइंट कुछ 50 का अगर लो ब्रेक होता है तो और ज़्यादा नीचे की साइड में जाने की संभावना कंप्लीट रखता है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ऑनलाइन ट्रेडिंग एजुकेशन क्लासेस के लिए आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, साथ ही बैंक निफ्टी, निफ्टी 50 और स्टॉक्स की ट्रेडिंग टिप्स के लिए भी आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।